बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट एक मुश्किल दौर से गुज़र रही है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि वर्ल्ड कप 2023 में अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से मुश्किल में है। पाकिस्तान टीम अपने 7 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें सिर्फ 3 मैचेस में फ़तह हासिल हुई है, जबकि मुसलसल 4 मैचेस में शिकस्त की वजह से सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए टीम इस वक्त अगर मगर की कैफियत से गुजर रही है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ भी अपनी इनिंग्स पूरी कर चुके हैं, जो कि 5 नवंबर तक अबूरी कमेटी जिसके वो सरबराह हैं ख़त्म हो जाएगी, और इसके साथ साथ ज़का अशरफ साहब की छुट्टी भी कन्फर्म है, क्योंकि ज़का अशरफ के ख़िलाफ़ अबूरी कमेटी के अंदर से मुखालफत शुरू हो गई है। वैसे भी ज़का अशरफ का 4 माह पर मुश्तमिल इक़्तिदार का दौरानिया तनाज़ात की ज़द में रहा है। ज़का अशरफ ने हर महाज पर क्रिकेट और क्रिकेटर के ख़िलाफ़ बहुत और नित नए इश्यूज़ खड़े करते रहे हैं, ख़ास तौर पर कप्तान बाबर आज़म के ख़िलाफ़ और बाबर आज़म के पर्सनल चैट लीक करवाना वगैरह। तो अब नए चेयरमैन के लिए भी वज़ीर आज़म ने मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। नए चेयरमैन पीसीबी कौन होंगे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। यानी छुट्टी तय हो रही है हमारे ज़का अशरफ साहब की, जो उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं, जो उन्होंने सारी कार्रवाइयाँ की हैं और जो जिस तरह से वो क्रिकेट बोर्ड को चलाते रहे हैं, इसके ऊपर ये कभी इम्कान है कि उनको एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली। उनका जो टेन्योर है, जो 4 महीने का टेन्योर उनका रहा है, उसका खात्मा होने जा रहा है, ये बात तय है। ऊपर से उन्हीं की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उसके एक मेंबर ने ज़का अशरफ साहब को भी एक ईमेल की है और उसको कॉपी किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। उसके अलावा साथ में जो मिनिस्ट्री है, जो ये हमारे बैनुल सूबाई राब्ता, वो उस मिनिस्ट्री को भी उन्होंने वो कॉपी की है वो ईमेल, और उस ईमेल में बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। और उन्होंने सबसे पहला इल्ज़ाम ये लगाया है ज़का अशरफ साहब के ऊपर कि ज़का अशरफ साहब को जिस मकसद के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने वो मकसद पूरा नहीं किया। और वो मकसद क्या था? वो मकसद था इंतखाबात करवाना और पीसीबी का रेगुलर चेयरमैन मुंतखब करना। वो मकसद उन्होंने पूरा नहीं किया। फिर उनके ऊपर दूसरा बड़ा इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है कि वो उनको ये सिर्फ छोटे मोटे जो डे टू डे अफेयर थे वो चलाने के लिए उनको ये ओहदा दिया गया था नए चेयरमैन के आने तक। और क्योंकि नया चेयरमैन नहीं आया, तो वो नए चेयरमैन की जो पूरी की पूरी उसकी जो उसका इख्तियारात थे, वो सारे के सारे इस्तेमाल करते रहे। चेयरमैन के कमरे में बैठते रहे। अपना बेटा उनका मोहम्मद खान, वो जो है वो उसको उन्होंने बगैर किसी वजह के सारे इख्तियारात दिए हुए थे, और वो डिफेक्टो चेयरमैन के तौर पे असरअंदाज हो रहा था पीसीबी में, और ये भी बहुत हैरानकुन चीज़ है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन ये नहीं कर सकते थे, उसके बावजूद इन्होंने लॉन्ग टर्म डिसीजंस किए हैं, और इस वजह से उन्होंने कहा कि ये जो मामलात हैं ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, ये उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, और इनको इनके ओहदे पर कायम रहना नहीं चाहिए। यानी जो कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी, वही ये कह रही है कि ज़का अशरफ साहब जो है ना, इन्होंने हमसे भी कुछ नहीं पूछा, ना हमारी कोई बात मानी, अपने पुत्र को ये ले आए निके चौधरी को, और निके चौधरी के जरिए ये सारे का सारा क्रिकेट बोर्ड चलाते रहे। और 4 महीनों में इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और पाकिस्तान क्रिकेट का लंबे लंबे फैसले रहते रहे। चेयरमैन बना दिया सिलेक्शन कमेटी का, उसके बाद जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन किसी को बना दिया, कोच बना दिए, उसके बाद वर्ल्ड कप के हवाले से, उसके बाद ये जो बना दिया इन्होंने जो खिलाड़ियों को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसके ऊपर भी उन्होंने सवालात उठाए। तो ये सारी चीज़ें अब हुकूमत को जा चुकी हैं। तो ऐसी सूरत में मतलब नहले पे दहला ये हो गया। ऊपर से आपको पता है ये जो बाबर आजम के साथ उनका मसला बना, जिस तरह से उसको मिस हैंडल किया गया, जिस तरह से मीडिया में उसकी चैट लीक की गई, और सारे मसले को जिस तरह से ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप उछाला गया, और उसके बाद फिर इंजमामुल हक का जो इस्तीफा सामने आया, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनकी बुनियाद पर अब उनका जाना ठहर गया। लेकिन सर गौर से सुनिएगा, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, और वो मीटिंग हुई है शाहिद खान आफरीदी की वजीर आजम काकड़ साहब से। और उस मीटिंग में उन्होंने बड़ी तारीफें की हैं शाहिद आफरीदी की कि आपने हमें खुशी के लम्हात दिए हैं, हमारे क्रिकेट फैंस को इंजॉयमेंट दी है, आप ज़बरदस्त स्टार हैं, हमारे हीरो हैं।
और आपसे ये गुजारिश है कि आप अमली तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए खिदमात पेश करें अपनी। पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी अब कौन करेंगे? शाहिद खान आफरीदी, और उनको कहा गया कि आपकी खिदमात हमें रिक्वायर्ड